बहुत दिनों बाद हो रही है क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे। आज मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे और मैं आपको कहानी सुना नहीं पा रहा था और बहुत दिनों से मेरी आप लोग से मुलाकात भी नहीं हो रही थी। तो अब इतने दिनों बाद मुलाकात हुई है तो मैं आपसे एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी के साथ आया हूँ। और चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है दो बिल्लियाँ और एक बंदर। दो बिल्लियाँ थी और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त थी। वो दोनों जो भी करती साथ मिलकर करती। जो भी खाने को मिलता वो मिल बांट के खाती। और एक दिन वो लोग जा रही थी, उन्हें रास्ते में एक रोटी का टुकड़ा मिला। उन्होंने उस रोटी के टुकड़े को आधा आधा तकसीम कर लिया। फिर उन दोनों की अचानक से लड़ाई हो गई। एक ने बोला कि नहीं, मेरा तो नहीं, तुम्हारा टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है। दूसरे ने बोला नहीं नहीं, तुम्हारा टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो इन दोनों की इसी तरह लड़ाई होती रही और इन दोनों में सुलह ना हो पाई। और ये लोग सुलह करवाने के लिए बंदर के पास गए और उन्होंने बंदर को बोला कि सारी बात उन्होंने बंदर को बताई। उसके बाद बंदर ने एक तराजू निकाला, उसमें दोनों रोटी के टुकड़े को रखा और एक टुकड़ा ज़्यादा भारी था, नहीं वो ज़्यादा नीचे आ रहा था। तो बंदर ने उससे रोटी तोड़ के खाना शुरू कर दिया। फिर दूसरा टुकड़ा नीचे आने लगा तो बंदर ने उससे भी रोटी तोड़ के खाना शुरू कर दी। इसी तरह एक टुकड़ा भारी हो जाता और कभी रोटी का एक टुकड़ा भारी हो जाता, कभी दूसरा टुकड़ा भारी हो जाता। और बंदर रोटियां तोड़ के खाता रहा और उन रोटियों का इतना सा टुकड़ा बच गया। और दोनों बिल्लियां देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो फिर एक बिल्ली ने बोला कि बस आपने इतना इंसाफ कर दिया, बाकी तकसीम हम लोग खुद ही कर लेंगे। आप हम दोनों का रोटी का टुकड़ा दे दें। तो ये बंदर ने बोला, मैं इतनी मेहनत से तुम दोनों की सुलह करवाई है, मुझे इसमें क्या मुनाफा हुआ। तो बंदर ने कहकर वो दोनों रोटी के टुकड़े खा लिए और बिल्लियों को कुछ भी ना मिला। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से सबक ये मिलता है, इत्तेहाद में ही इत्तफाक है। हमें अपने मसले खुद ही सुलझा लेने चाहिए, वरना दूसरे हमारे मसलों का फ़ायदा उठा के अपने नुकसान पहुँचाते हैं और अपना फ़ायदा कर लेते हैं। तो वैसे फ्रेंड्स, एक डांस की बात बताता हूँ। दिल तो नहीं जा रहा, लेकिन बता देता हूँ कि इस कहानी से मुझे भी उतना ही सबक मिला है जितना आपको मिला है। क्योंकि मैं भी अपने भाई से बहुत लड़ता हूँ। मैं अपने भाई से कम से कम लड़ूँ, लेकिन मैं अपने भाई से प्यार भी बहुत करता हूँ। आदत से मजबूर हूँ, कोई ना कोई लड़ाई तो हो ही जाती है किसी ना किसी बहाने। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक मत करना, शेयर भी मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना। रुको यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, कहानी सुनोगे और लाइक नहीं करोगे, शेयर भी नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे। थोड़ी अपनी फिंगर को ही रहमत दे लें प्लीज़, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, थोड़ी मेहरबानी होगी। आज एक नई स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा पापा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।